Of class 12th, subject informatics practices. Today I am going to teach you more on data frame indexing. Today's topic is Boolean indexing in data frame. डाटा फ्रेम के अंदर हमने इंडेक्सिंग पहले कर चुके हैं, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कैसे आप बूलन इंडेक्सिंग करेंगे. बूलन इंडेक्सिंग मीन्स, एज द नेम सजेस्ट, मीन्स हैविंग बूलन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, 1 और 0 एज इंडेक्सेस ऑफ अ डाटा फ्रेम. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बूलन इंडेक्सिंग क्यों की डाटा फ्रेम के अंदर रादर देन 1 2 3 4. In some situations we may need to divide our data into subsets, that is true or false. कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें डाटा फ्रेम को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिवाइड करना पड़ता है दो पार्ट्स में, दो सबसेट्स में, ट्रू और फॉल्स के बेस पर. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक रियल लाइफ से. योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू, बट सम डेज ऑफ द वीक आर डिजाइनेटेड for it, so a data frame related to this information might look like. जैसे कि डाटा फ्रेम हमारा ये है जिसमें हमने मंडे को 6 क्लासेस लगानी है, ट्यूसडे को कोई भी क्लास नहीं है ऑनलाइन क्लास, वेडनेसडे को 3 क्लासेस हैं, थर्सडे को कोई भी क्लास नहीं है, फ्राइडे को 8 क्लासेस हैं. अब डाटा फ्रेम में आप ये कैसे इंडिकेट करेंगे कि कौन सी वैल्यू ट्रू है कौन सी फॉल्स है? ये बूलन इंडेक्सिंग के द्वारा हम कर सकते हैं. यहाँ पे हमने बूलन इंडेक्सिंग का यूज़ किया है, ट्रू और फॉल्स. ये देख सकते हैं आप, ये इंडेक्स हैं, रो इंडेक्स. किस डे में 0 क्लास होंगी वहाँ पर फॉल्स होगा और बाकी जगह पर ट्रू होगा. अब इसे प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे, लेट्स सी. सो आई विल एक्सप्लेन क्रिएटिंग डाटा फ्रेम्स विद बूलन इंडेक्सेस. लेट अस फर्स्ट क्रिएट अ डाटा फ्रेम विद बूलन इंडेक्सेस ट्रू और फॉल्स. While creating a data frame with Boolean indexes, make sure that true and false are not enclosed in quotes. ध्यान रखिएगा जब भी आप इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे, ट्रू और फॉल्स को कभी भी आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में इंसर्ट नहीं कराएंगे, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर, की एरर. यहाँ पर आप देखिए ये की एरर बन जाएगा, क्योंकि ये डाटा फ्रेम के अंदर जो बूलन वैल्यू है वो हमेशा कैपिटल ट्री से लिखी जाती है, TRUE. फॉल्स को हम लिखेंगे ऐसे, इसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं आएगा, ठीक है. वाइल एक्सेसिंग डाटा विद बूलन इंडेक्सेस यूजिंग LOC, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स आर स्ट्रिंग वैल्यूज नॉट बूलन वैल्यूज. इसको हम LOC से इसकी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं. लेट अस फर्स्ट क्रिएट शोन डाटाबेस कंटेनिंग ऑनलाइन क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट द पांडा SPD. यहाँ पे पांडा लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करा रहे हैं. फिर डेज नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहे हैं जिसमें कि हम वीक के डेज इंसर्ट कराएंगे एक लिस्ट में, मंडे से लेके फ्राइडे तक. फिर क्लासेस को इंसर्ट कराएंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट के अंदर. अब मंडे को 6 क्लासेस होंगी, ट्यूसडे को 0 होंगी, वेडनेसडे को 3 होंगी. इस तरह से हमने इंसर्ट करा दी. अब एक डिक्शनरी बनाएंगे DC नाम से, इसमें डेज के अंदर डेज कर देंगे और नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर क्लासेस कर देंगे. यहाँ पर ये डिक्शनरी बना रहे हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए किसको किससे रिप्रेजेंट करना है. अब डाटा फ्रेम बनाएंगे, क्लास डाटा फ्रेम DF. डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, इसमें DC को ले लेंगे. यहाँ पर इंडेक्स में ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल वैल्यू हम दे देंगे. यहाँ पर देख के देंगे किस दिन हमारी क्लासेस जहाँ पर नहीं होंगी वहाँ पर फॉल्स देंगे, जहाँ पर क्लासेस होंगी वहाँ पर ट्रू देंगे. इस तरह से डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा हमारा. डेज और क्लासेस में दिखाई देंगे विद इंडेक्सेस, एज यू कैन सी इन द फिगर. यहाँ पर डाटा फ्रेम को प्रिंट कराया मैंने. डेज और नंबर ऑफ क्लासेस नाम से 2 कॉलम बन गए. ये हमारी बूलन इंडेक्स क्रिएट हो गई. बूलन इंडेक्स इज प्रोवाइडेड फॉर ईच रो
ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ आर बूलन वैल्यूज़। ध्यान रखिएगा ये बूलन वैल्यूज़ हैं, ये स्ट्रिंग में हैं, ये सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं आएंगी। यू कैन ऑल्सो क्रिएट डाटा फ्रेम इंडेक्स यूजिंग 1 और 0, ये भी हमारी बूलन इंडेक्सिंग कहलाएगी, 1 0 से भी। एज यू कैन सी इन अनदर एग्जाम्पल, इसी वाले एग्जाम्पल को मैं दूसरे प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, जहाँ पर मैं इंडेक्स 1 0 1 0 दूंगा। ट्रू की जगह पे 1 और फॉल्स की जगह पे 0 होगा। यहाँ देखो इधर ये इंडेक्स है, बाकी सारा प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर इंडेक्स को देखो 0 1, ये बूलन इंडेक्सिंग है। आउटपुट के अंदर देखिए। सेकंड टॉपिक है एक्सेसिंग रोज फ्रॉम डाटा फ्रेम विद बूलन इंडेक्स। अब बूलन इंडेक्स वाले डाटा फ्रेम में से आप कैसे रोज़ को एक्सेस करेंगे, इसके लिए आपको बताया था कि आप LOC का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल लेके। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, LOC के अंदर ट्रू लिखिए, जिससे कि सारे रिकॉर्ड ट्रू वाले दिखाई देंगे। अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो सारे फॉल्स वाले रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अगर आपने 1 लिखा तो ट्रू वाले और 0 लिखा तो फॉल्स वाले इंडेक्स दिखाई देंगे, सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड। जैसे यहाँ पर आपने एग्जांपल लिखा क्लास डाटा फ्रेम का, LOC के अंदर मैंने ट्रू पास किया आर्ग्यूमेंट में, तो यहाँ पर जो जितने भी ट्रू वाली वैल्यू थी वो डिस्प्लेड होंगी, फॉल्स वाली आपकी हिडन हो जाएंगी। आई एम शोइंग यू अदर एग्जाम्पल। यहाँ पर फॉल्स वाली वैल्यू डिस्प्ले हो रही हैं और लास्ट वाले में ये भी फॉल्स वाली वैल्यू 0 में डिस्प्लेड हो रही है। At last, I am showing you practical question. Given a series that stores the area of some states in kilometer square, write code to find out the biggest and smallest 3 areas from the given series. यहाँ आप देखिए ये सीरीज दी गई है क्वेश्चन में, इसमें एरिया दिए गए हैं किलोमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर किलोमीटर में सिटीज़ के। अब आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पांडाज इंपोर्ट कीजिए और सीरीज क्रिएट कराइए ऑब्जेक्ट SER1 में, SER1 में लिस्ट की तरह से इसको पास कर दीजिए सीरीज में, क्योंकि सीरीज है ये। फिर आप टॉप 3 बिगेस्ट एरिया प्रिंट करने के लिए सबसे पहले सॉर्टिंग करनी पड़ेगी इस डाटा सीरीज की। उसके लिए सॉर्ट वैल्यू फंक्शन यूज़ करेंगे आप, जिससे कि सॉर्ट हो जाएगा। फिर आप टेल को प्रिंट करा देंगे, टेल 3, क्योंकि सबसे जो बड़ी होगी वो नीचे ही आएगी। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग होगी, सबसे बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, इसलिए हमने नीचे से लास्ट के 3 वैल्यू को प्रिंट कराया है। अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी होगी तो हम हेड को प्रिंट कराएंगे, ऊपर से 3 वैल्यूज़। यहाँ पर देखिए हेड का यूज़ किया है मैंने, हेड ब्रैकेट में 3 पास कर दिया है। इसका आउटपुट ये है, बिगेस्ट 3 एरियाज़ ये हैं और स्मॉलेस्ट 3 एरियाज़ ये।